चलो इधर देखो। ठीक, अब इसके बाद हमें इस पे क्लिक करना था, लीड्स पे ना। तो लीड्स के लिए पहले क्या करेंगे, इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे पेज पे। इसके पास क्या क्या है देखो, href की वैल्यू है और क्या है, इनर टेक्स्ट है। तो हम इनर टेक्स्ट से कर सकते हैं ना, हमें एक्सपाथ पता है कैसे, डबल फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम ए, ठीक। तो इससे क्या होगा, 1 ऑफ 2 मिल रहा है, लेकिन हमें जिस पे काम करना है वो पहला एलिमेंट है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर उसके बेस पे जो आप एक्सपाथ भेजते हो उससे अगर 2 3 4 मिल रहे हैं, लेकिन अगर तुम जिस पे काम करना चाहते हो वो पहला एलिमेंट है, तो वो काम कर जाएगा, क्योंकि वो किस पे काम करता है बाय डिफॉल्ट, पहले एलिमेंट पे। मान करके गए ना। ठीक है, तो चाहो तो इसके लिए भी इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना ना, पहले ये देख लो किस पे है, देखो किसको हाईलाइट कर रहा है, पहला वाला ना, और दूसरा देखो किसको कर रहा है, यहाँ पे ये हॉट लीड्स के पास देखो लीड्स आ रहा है, दूसरा इसको कर रहा है, और पहला किस पे काम कर रहा है, जिस पे हमें वर्क करना है। ठीक, तो चाहो तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं एक्सपाथ के साथ। इसको सारा उठा के किस में डाल दो, पैरेंथेसिस में डाल दो, और आगे आओ और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तुम्हारा जिस पे काम कर रहे हो, जिस एलिमेंट पे, वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, पहला है। एक्सपाथ में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले से, तो यहाँ पे हमने डाल दिया फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इससे हमें क्या मिल जाएगा, वेब एलिमेंट। ये क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके क्या करना है, इस पर हमें अपने सेलेक्ट क्लास तक पहुंचने के लिए, सेलेक्ट जो फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन पे, उस पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इस लीड्स पे क्लिक करना है ना, इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आ जाओ।
वेब एलिमेंट बन गया है, डॉट क्या क्लिक। पेज लोड हो गया, ठीक, हमारा एलिमेंट भी लोड हो गया। हमें कहाँ पे पता चल रहा था, यहाँ पे, कि यहाँ पे हम इस पे काम कर रहे थे कल ना। लेकिन कुछ लोग देखो इसको भी सोच रहे थे क्या है वो ड्रॉप डाउन है। तो कभी भी हमें किसी पे भी एलिमेंट ऐसे नहीं कह देंगे वो ड्रॉप डाउन है, उसका सेलेक्ट क्या होना चाहिए, टैग उसका सेलेक्ट होना चाहिए। अगर सेलेक्ट है तभी क्या है वो ड्रॉप डाउन है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, इसमें देखो, ये सारे कई सारे ओपन हो रहे हैं ना, लेकिन ये क्या है, इस पर जाके पहले सेलेक्ट करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये क्या है, तो तुम्हें टैग नेम तो पता है ना पहले से। पहले इसको क्लोज करो, यहाँ आओ, इंस्पेक्ट करो, यहाँ आओ, इसका टैग देखो क्या है, इनपुट है। इसका ऊपर जाके देखो, ऊपर जाओ, ये देखो स्टडी के अंदर है, लेकिन इसका टैग क्या है, इनपुट है। इसका मतलब ये सेलेक्ट क्लास या ड्रॉप डाउन नहीं है। हमें किस पे काम करना है, जिसका सेलेक्ट टैग क्या हो, सेलेक्ट हो। देखो इस पे जाके देखो, इसका टैग देखो क्या है, सेलेक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ड्रॉप डाउन है। तो इसका हमने क्या बना लिया, पहले हमने वेब एलिमेंट बना लिया, क्योंकि किसी पे भी काम करने से पहले में क्या करना पड़ेगा, उसका लोकेटर बनाना पड़ेगा। तो हमने यूज़ कर लिया क्या, इसका हमने अभी यहाँ बनाना पड़ेगा ना। अभी तक हम लोग किससे बनाया, लीड्स पे करे हैं। फिर लीड्स का वेब एलिमेंट बनाने के बाद उस पर क्या करे हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी क्लिक करे हैं, फिर इस पेज पे आ गए। अब इस पेज पे हमें किस पे काम करना है, इस लीड नंबर पे। पहले इसे क्या बनाएंगे आप, वेब एलिमेंट। देखो कैसे, इसके लिए लाइन ये ओपन है ना, इसके पास देखो क्या क्या है, टैग, सेलेक्ट है, नेम क्या है, सर्च फील्ड, नेम ले सकते हैं ना। ये अब एक्सपाथ के साथ यूज करेंगे, टैग नेम क्या है, सेलेक्ट, सेलेक्ट @ ठीक है, 1 ऑफ 2। अब देखते हैं कौन से एलिमेंट पे पहला कौन सा है। ठीक है, काम करेगा। और नहीं तो क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग यूज कर लो, एक्सपाथ विद इंडेक्सिंग। हाँ पहला ही करेगा, बाय डिफॉल्ट किस पे करेगा, जितने भी एलिमेंट मिलते हैं वो पहले वाले पे काम करता है। ठीक है, 1 ऑफ 1, उठाओ और कॉपी करो, यहाँ आओ, क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट, इसको बंद करो पहले, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, अब ये क्या बना देगा, जो लीड नंबर है उसका क्या बना देगा, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब लोकेटर हमारा रेडी हो जाएगा। अब उस पर जो भी फंक्शनैलिटी करनी है, वेब एलिमेंट किसका है, ये लीड्स का। ठीक, और देखो ये href की वैल्यू जल्दी नहीं यूज़ करो। अब हमें काम क्या करना है, इस पे जाओ, यहाँ पे देखो, अब ये एलिमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया है, ठीक, और इसका टैग क्या था, सेलेक्ट था। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर हमें उस ड्रॉप डाउन पे काम करना है तो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे, न्यू सेलेक्ट। ठीक है,
सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, क्या? कर्सर लेके जाओ, ऐड आर्ग्यूमेंट। ये सेलेक्ट क्लास जहाँ पे बना था वहाँ पे क्या बना है? एक कंस्ट्रक्टर बना है, और उस कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए? वेब एलिमेंट चाहिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेब एलिमेंट भेज देंगे। कौन सा वेब एलिमेंट? जिसपे हमें वर्क करना है और जिसका टैग क्या है? सेलेक्ट है। तो ये देखो, इसको उठाएंगे और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है ना, भेज दो। ठीक, अब हमें उस ड्रॉप डाउन में जिस पे भी वर्क करना है, उस फंक्शनैलिटी पे सारे मेथड हमें इस क्लास के अंदर मिल जाएंगे। कौन से वाले? ड्रॉप डाउन हैंडल करने के लिए। देखो, डॉट, देखो डी सेलेक्ट है तो डी सेलेक्ट अभी रहने दो, पहले सेलेक्ट देखो। कल ये देखे थे, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। ये तीनों सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये तीनों हम कल बता चुके थे। सेलेक्ट बाय इंडेक्स, कोई भी ड्रॉप डाउन में जो दिख रहा है, इंडेक्सिंग से हम अगर सेट करते हैं तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। एक और है सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये कहाँ पे लेके आएगा? ये वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पास करोगे। ठीक, एक और है कौन सा? सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। इसमें क्या भेजोगे? इनर टेक्स्ट की वैल्यू भेजोगे। अब उससे पहले आज हम लोग का काम ये था, इसको हटाओ, हम ये कह रहे थे कि पहले कोई वैल्यू सेलेक्ट मत करो, है ना, हमें सेलेक्ट करना पता हो गया है। अब आज हमारा क्या था कि सबसे पहले जाओ उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, और हम पहले कोई वैल्यू इसमें नहीं डालेंगे। जैसे हम लोग इनपुट बॉक्स में हम क्या करते थे? वैलिडेशन की लाइनें डालते थे ना, कि पहले जाके देखो वो ब्लैंक है कि नहीं है, पहले ये वेरीफाई करो। हाँ, अगर ब्लैंक है तो ठीक है, तो वैल्यू क्या करो? सेंड करो। अगर वैल्यू कुछ पड़ी है तो, और नहीं पड़ी है तो क्या आना चाहिए? ब्लैंक आना चाहिए ना। और पहले से कोई वैल्यू पड़ी है तो उसे पहले क्लियर करें, अब पड़ी है तो उसको पहले लेके आए, हम देखें उसमें क्या है। अगर है तो क्या करेंगे? उसको क्लियर करेंगे, और नहीं है कोई वैल्यू तो क्या करेंगे? सेंड कीज करके एडमिन भेज देंगे। अब वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। जैसे अगर हमने कोई इसमें ड्रॉप डाउन में से कोई हमने सेलेक्ट नहीं किया है, कोई सेलेक्ट नहीं किया अभी तो ना, अभी एप्लीकेशन पे, लेकिन हमारे क्या दिखा रहा है? लीड नंबर सेलेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला ही क्या होता है? सेलेक्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लीड नंबर लिख के आ रहा है। अब हमें यही क्या करना है? वेरीफाई करवाना है कि लीड नंबर ही लिख के आना चाहिए। ठीक, तो लीड नंबर के लिए ऐसा करो, पहले तुम एक्सपेक्टेड के लिए वैल्यू तैयार कर लो। वैसे एक्सपेक्टेड हम अपने HTML पेज से लेके नहीं आते, ये हमें रिक्वायरमेंट में मिलती है ना। तो यहाँ पे आओ, इसको ओपन करो, सबके लिए देखो एक एक बना ना ऑप्शन, जितने ड्रॉप डाउन होंगे। पहला देखो लीड नंबर है ना, इसे कॉपी करो और यहाँ पे आके ये देखो स्ट्रिंग में एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड आइटम है, वो भी कौन सा? फर्स्ट। या फर्स्ट मत डालो, ठीक है, जो है वो है, ये यही वैल्यू है ना। अब हमें एक्चुअल निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल। एक्सपेक्टेड पता हो चला गया, वो सेलेक्ट क्लास टैग था, तो हमने सारा काम जो जो करना था कर चुके। अब उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको हमें निकालनी है। अगर हमारे पास ये इनपुट बॉक्स होता तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? गेट एट्रीब्यूट, और उसमें पास क्या करते हैं? वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास ने खुद मेथड बना के दिए हैं, इसलिए हमें कोई और मेथड यूज़ नहीं करना है, हमें इनके मेथड्स यूज़ करने हैं। देखो सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए ना, ये लो, इसको यहाँ पे लो। अब इस क्लास के अंदर सारे मेथड्स होंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें देखो एक मेथड होता है, ये देखो क्या है? गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। ये मेथड क्या रिटर्न करा? ध्यान से देखो, वेब एलिमेंट। हमें डायरेक्ट उसकी टेक्स्ट की वैल्यू नहीं दे रहा है, हमें क्या दे रहा है? पहला जो सेलेक्टेड आइटम है वहाँ पे, वो उसका वेब एलिमेंट दे रहा है। डायरेक्ट हमें टेक्स्ट देखो नहीं दे रहा। अगर टेक्स्ट देता तो यहाँ पे क्या रिटर्न करता? स्ट्रिंग रिटर्न करता, लेकिन अभी क्या रिटर्न कर रहा है? वेब एलिमेंट। इसे कॉल करो, और क्या रिटर्न कर रहा है? वेब एलिमेंट। किसका? पहला जो सेलेक्टेड आइटम है उसका वेब एलिमेंट फर्स्ट अंडरस्कोर सेलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, पहला जो सेलेक्टेड ऑप्शन है उसका क्या दिया इस मेथड ने?
वेब एलिमेंट दिया। अगर हमें किसी का वेब एलिमेंट मिल गया तो हम उस क्लास के जितने मेथड्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वेब एलिमेंट के पास एक मेथड होता है गेट टेक्स्ट, ये हमें पता है ना। किसी भी इनर टेक्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? गेट टेक्स्ट। अब ये यहाँ से कॉपी करो, यहाँ डालो, डॉट क्या? गेट टेक्स्ट। देखो क्या है? गेट टेक्स्ट। क्या रिटर्न करेगा ये? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये टेक्स्ट हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है? स्ट्रिंग में क्या? एक्चुअल, सेलेक्टेड, ऑप्शन लिखो या आइटम लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ हो गई। इतना देखो हम यहाँ पे कर भी दिए थे, यहाँ तक हम काम कर दिए थे कि कैसे कैसे हमें निकालना है। अब तुम्हारे पास देखो क्या क्या है, एक्सपेक्टेड है और क्या है? एक्चुअल है। एक्सपेक्टेड में देखो ये डाले ना, एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड आइटम क्या होना चाहिए? लीड नंबर। और इस एक्चुअल में देखो क्या आता है, पहले प्रिंट करा लो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्चुअल आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड और एक्चुअल है तो हम कंडीशन लगा सकते हैं ना। आ जाओ यहाँ पे और नीचे लगाओ क्या? इफ अब बताओ इफ में क्या लिखेंगे? पहले एक्चुअल लिख दो, एक्चुअल इसमें आया ना, इस वाले में ये उठाओ। और दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एक मेथड होता है ना, इक्वल्स इग्नोर केस, ये ठीक है, कॉल कर लिया। अब इसमें देखो क्या भेजना होता है, एक्चुअल भेज दिया, कंपेयर करने के लिए एक मेथड यूज कर लिया, कौन सा? स्ट्रिंग क्लास का। अब किससे कंपेयर करना है वो भी यहाँ पे डाल दो। ये लो, एक्सपेक्टेड तुम्हारा यहाँ है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? ट्रू। लिखो चाहे नहीं लिखो। अगर ये ट्रू है, अगर दोनों मैच कर रहा है तो किस ब्लॉक में जाएगा? ए ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे हम लाइन डाल दें अपनी, जो भी मैसेज हम चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है पास्ट। नहीं, अगर इसमें नहीं किया, अगर ये दोनों मैच नहीं करे तो ये वाला आइटम और एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड आइटम अगर मैच नहीं करा तो इस ब्लॉक के अंदर वो नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा। अब एक दूसरा ब्लॉक लगाते हैं, कौन सा? एल्स। और यहाँ पे यही लाइन डाल देते हैं, वो भी किसके लिए? फेल के लिए। हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? आसान था ना? अब इसे करके देखो क्या हो रहा है। अब ऐसे ही मल्टीपल, वैसे ये जो मेथड है गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, ये देखो मल्टीपल्स के लिए बेसिकली बना है, लेकिन ये दोनों पे काम करेगा। फर्स्ट सिलेक्टेड, उसमें कई सारे ऑप्शन सेलेक्ट करते हो ना, तो इसमें जो पहला सेलेक्ट होगा ना वो ये लेके आएगा। अब अगर सारा चाहते हो तो वो सारा ऐसे नहीं मिलेगा, लिस्ट लगाना पड़ेगा। नहीं, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट कलेक्शन अगर चाहिए, जैसे इसमें कितने, हाँ कितने आएंगे, सारे आएंगे तब। देखो लीड नंबर पे गया, अब देखो क्या लिख के आता है। लीड नंबर आया है ना, जब हमने प्रिंट कराया था ना, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है ना, और उसके बाद एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड आइटम मैच। चाहो तो इसमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों आइटम की वैल्यू भी डाल दो, सबसे पता भी चलेगा ना, लीड नंबर है, लीड नंबर है, वो भी डाल सकते हो। अब एक चीज़ और भी देखो, ये सिर्फ किसके लिए था? कोई ऐसा ड्रॉप डाउन
जिसमें कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता है, और अगर ऐसा कुछ हो जिसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं तो उसमें भी यही चलेगा, सेम चीज़ एकदम सेम यही चलेगा। बस इसमें क्या करोगे, देखो जब मल्टीपल सलाह देखने जाओगे बेसिकली उसमें देखो लिस्ट आना चाहिए, क्योंकि सेलेक्टेड में कोई एक तो सेलेक्ट करोगे नहीं, कम से कम 2 या 3 करोगे, तो जितने सेलेक्ट होंगे अगर सबकी वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट दे देगा, फिर हम गेट टेक्स्ट करके एक एक वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यही करना था बस, और कुछ नहीं करना है। देखो अब इधर देख लो, अब यहाँ पे क्या था, हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं करी थी, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू पड़ी थी उसी को हमने क्या किया है, वैलिडेट किया है। अब हमें क्या करना है, उसमें कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है। कैसे करोगे, और नवाज ज़्यादा करो, उसको बुला के क्या है, इधर देख लो। देखो आज की सबसे अच्छी बात थी, किसी को नींद नहीं आई। क्यों, कोई नहीं सोया, क्योंकि सब लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, है ना। अब चलो इसमें देखो दूसरी वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो प्राइमरी स्कूल हो गया। सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये डॉट क्या, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, इंडेक्स में डाल देते सपोज ऊपर है, सेलेक्ट हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किस में है, ये किसी और में करा दिए क्या, किसमें हम कर रहे थे, नहीं नहीं इसमें नहीं था, हमने अब इसमें देखो, अगर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन वाले में से, अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड था उसको हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है। अब क्या करना है, हमें कोई आइटम क्या करना है, ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। तो इसमें से एक मेथड है कौन सा, सेलेक्ट बाय, कई सारे, सेलेक्ट बाय इंडेक्स यूज़ करो, या फिर विजिबल टेक्स्ट, या फिर वैल्यू। सपोज हमने किसको कर लिया, मान लो हमने इंडेक्सिंग वाला कर लिया, और यहाँ पे भेज देते हैं 4 करेंगे तो कौन से वाले को सेलेक्ट करेगा, 5वें। अब हमें इसको वैलिडेट करना है, अब हमें किसको वैलिडेट करना है, इसको, कि जो चौथा वाला आ रहा है, चौथा इंडेक्सिंग नंबर पे जो आ रहा है उसको क्या करो, वैलिडेट करो कि वही उस बॉक्स में है, ड्रॉप डाउन वाले लिस्ट में से वो सेलेक्ट होकर के तुम्हारे उसमें जा रहे हैं इनपुट बॉक्स में। देखो आ गया ना, फोन, देखो 0 1 2 3 और क्या 4 नंबर के आइटम को सेलेक्ट करके सेलेक्ट बॉक्स में दिखा दिया क्या, फोन। अब हमें इसे वेरीफाई करना कैसे करोगे बताओ, अभी क्या सेलेक्टेड है, फोन सेलेक्टेड है ना। तो अगर हमें सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट क्या, गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन यूज़ करेंगे, वो क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट, फिर उससे क्या निकालेंगे, गेट टेक्स्ट, तो वो क्या मिलेगा, एक्चुअल मिल जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड हमारे पास है ही, फिर मैच करा लेंगे कि वही वाली वैल्यू जा रही है कि कोई और वैल्यू जा रही है। समझ में आ रहा है, करें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें।
ऊपर लेकर के टाइट करके लास्ट में मैच करने से बोलो। ऊपर जैसे मैच की फेस में मैच किए उसको ना करके टाइट यहाँ से उसको लेते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें दोनों ही करना है। टेस्टिंग तो लेकिन तुम्हें दोनों करना है। पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या था और अभी तुमने सेलेक्ट किया है तो क्या है, दोनों डालना है। तो यहाँ पे करो, अभी क्या सेलेक्टेड होगा, ड्रॉप डाउन में से कौन सा सेलेक्ट करेगा, चौथा आइटम। तो सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है ही, इसके पास एक मेथड है क्या, गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन, और ये रिटर्न कर देगा क्या, वेब एलिमेंट। ये लो, वेब एलिमेंट। अब अगर वेब एलिमेंट है तो गेट टेक्स्ट कर सकते ना, गेट टेक्स्ट। एक्चुअल सेलेक्टेड। अब अगर हमारे पास एक्चुअल है और हमारे पास पहले से क्या है, एक्सपेक्टेड, अब क्या लगा देंगे, वही कंडीशन जो पहले था, क्या, कौन से वैल्यू सेट करूँ? इफ क्या, एक्चुअल ये है, ये डॉट क्या, इक्वल्स इग्नोर केस, और उसमें डाल देते हैं क्या, एक्सपेक्टेड। अगर ये है तो क्या है, सही है। कोई भी वैल्यू चाहो तो साथ में वैल्यू भी प्रिंट करा दो। ठीक है ना। अब यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे खुद ही सेलेक्ट क्लास अपना क्या दे रहा है, एक मेथड दे रहा है। बस यहीं पे तुम लोग का सेलेक्ट क्लास खत्म होता है। अगर चाहो तो मल्टीपल्स वाले जो है उस पर कर सकते हो काम, ठीक, W3 या साइट पे। इसमें रन करा दे। समझ में आ रही बात ना। और ऐसे ही हम किसी को ड्रॉप डाउन नहीं बोल देंगे, पहले जाके उसका टैग हम चेक करेंगे, ठीक, बिना टैग चेक करे हम नहीं बोलेंगे कि वो ड्रॉप डाउन है। ठीक है।